नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। फिर से याद दिलाना चाहेंगे, धारा 370-35 से एब्रोगेट हुआ। कहीं ना कहीं जनता को सब्ज बाग दिखाए गए, हसीन सपने दिखाए गए, प्रगति के रास्ते खुलेंगे, डेवलपमेंट होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। पर आज एक ऐसा समय आ पड़ा है, हर तरफ हाहाकार है, ना ही रोजगार है, ना ही आत्मनिर्भर भारत का जो एक सपना दिखाया गया था, ना ही वो। यानी रोजगार देने के बजाय रोजगार छीना जा रहा है। गरीबी को खत्म करने की बात की जा रही थी, पर आज गरीब ही खत्म हो रहे हैं। यानी किस तरह की सरकार है। गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, यही थी। पर आज लगता है नहीं, गवर्नमेंट भी जिस पार्टी की जो केंद्र में है उसी की है, आपदा भी वही है, उनके लिए है और उन्हीं के द्वारा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। हर कोई इस समय अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी को लेकर परेशान है। जहाँ एक तरफ माइनिंग माफिया सक्रिय है, आखिर कौन है उनके सरपरस्त, किनकी सरपरस्ती में ये माइनिंग माफिया दिन दिहाड़े धड़ल्ले से काम कर रहा है। और दूसरी तरफ जो गरीब लोग, जो टिप्पर और ट्रालियों जिन्होंने फाइनेंस करवाया, वो लोग भुखमरी की कगार पर। वहीं पे एक तबका है और जम्मू एंड कश्मीर बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एसोसिएशन का, वो भी आज परेशान है और मीडिया के माध्यम से अपनी बात प्रशासन और सरकार तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इनसे भी जानते हैं। जी सर, नमस्कार, आपका स्वागत है दैनिक शिफ्ट टाइम में। थैंक यू मैम। आपका नाम सर? मेरा नाम विवेक शर्मा, हम अपना JNK सप्लायर एसोसिएशन से हैं जी। तो हमारा बेसिकली कल जो कश्मकश अपना रंधावा जी की और DMO के बीच में चल रही थी, तो उसमें हमारा एक्चुअली एसोसिएशन ने एक फैसला लिया कि जैसे कि हमें हर जगह पे, हर गली चौक चौराहे पे जो हमें नाम दिया गया है कि माफिया माफिया, बेसिकली मैम देखो, सॉरी टू से, मैं एक चलो एज ए मान लो कि आप जम्मू से ही बिलोंग करते हो, मीडिया बंधु हो, मैं एक चीज़ आपसे अपना शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारे जितने भी मीडिया वाले हमारे भाई लोग हैं, जैसे कोई टिप्पर ट्रॉली अगर जाती है, फोटो खींच के बता दिया जाता है कि माफिया। ठीक है, हमारी ड्यूटी है एक अपना ट्रांसपोर्टेशन करना, बिल्डिंग मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। आपकी ड्यूटी है सच को सामने लाने का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ पहले चाहिए कि ये जो अपना मटेरियल जा रहा है, क्या ये वाकई में अपना माफिया से लिंक है, जो अपना लीगलाइज तरीके से जा रहा है, ठीक है ना। तो एक्चुअली जैसे कि देखो, हर जगह रोज आपको एक, जैसे कि हमें एक टैग लग गया वो माफिया नाम से। देखो, हम काम कर रहे हैं, हर जगह हम गिल्टी फील करते हैं कि हमने इतने पैसे खर्च करके ये कौन सा धंधा चुन लिया कि जो हमें हर चौक चौराहे पे, हर अपना जगह पे हमें माफिया नाम करार दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देना चाहता हूँ मैडम जी कि हमारे अपना पिछले 2 साल से काम बंद था, 2 साल से माइनिंग का काम बंद था। हमारा कठुआ, सांबा, मतलब जम्मू से लेके कठुआ तक की जितनी भी गाड़ियाँ थी सारी फ्री खड़ी होकर बैठी थी, ठीक है जी। बाकी रही बात माइनिंग कहाँ हो रही है नहीं हो रही है, वो डिपार्टमेंट ने देखना, ठीक है। हम अपना उनको बिल्कुल नहीं बोलते कि अपना अगर कोई चोरी कर रहा है आप उसको पकड़ो या ना पकड़ो, ठीक है, वो उनकी ड्यूटी है, ठीक है नहीं। बाकी रही बात बीजेपी की, ठीक है, इन्होंने आज की डेट में जब 370 टूटी थी तो बड़ी वाह डोल नगाड़े ये वो सारे हुए थे कि हमारे आपको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। 370 टूटने के बाद मैडम जी रोजगार नहीं, हमें बेरोजगारी ही मिली है। जैसे लाइक आप पहले लगा लो, पिछले दिनों जो हमारी पंजाब से ब्रिक आती थी, जम्मू में ईट आती थी, ठीक है, इन्होंने वो भी अपना नेक्सिस जो अपना जम्मू में डाल दिया। जो भी बेचारा ट्रॉली टिप्पर वाला या कोई अपना इसका मटेरियल के रिलेटेड काम कर रहा है, उसको उन्होंने अपना बेरोजगार कर दिया। उसके बाद बात रही अब ये सारा सामान बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। बिल्कुल मैम, इन्होंने एक्चुअली एक नेक्सिस बना रखा है। जो हमें लग रहा है क्या, बीजेपी हर जगह फेल है हमारे रोजगार देने में, ये बेरोजगार देने में एक्सपर्ट है। बाकी जैसे इन्होंने एक नारा दे रखा है ना, चिंता नहीं करनी। ये चिंता नहीं करनी लोगों के लिए नहीं है, ये चिंता नहीं करनी इनके लिए है कि खाओ पियो मौज करो, लोगों की चिंता नहीं करनी। ये वो नारा है, ये जो नारा था ये इनका था, अपने लिए था, तो कि चिंता नहीं करनी, अपने लिए खाओ पियो मौज करो। आपने कहा ना कि बाहर से अब मटेरियल आ रहा है, जैसे ब्रिक की बात करें, बाहर से आ रहे, क्या जम्मू में पहले से ये काम चल रहा था, तो उन लोगों का क्या सोचा कभी सरकार ने? और सबसे बड़ी बात ये तो लोग कह रहे थे गरीबी खत्म करेंगे, ये तो जो बेचारे छोटे छोटे व्यापारी उनको खत्म करने पे लगे हैं। वो तो सामने दिख रहा है मैडम जी, वो तो इन्होंने ब्रिक इंडस्ट्री खत्म कर दी। अब बात रही अपना हमारी क्रशर लाइन की, ये वो भी खत्म करने के चक्कर में है। जैसे मेरी बात सुनो, रोज जैसे आप देखते हो अपना न्यूज़ अगर वगैरह कुछ भी आती है, नीचे फर्स्ट क्लास नीचे अपना जो लोगों के कमेंट्स होते हैं वो आते हैं 1000 की ट्रॉली इतने में मिल गई, और उसकी वजह कौन है? अगर महंगा मटेरियल, उसका वजह कौन है? 2 तोहमतें दो बीजेपी को, जिन्होंने ये अपना माइनिंग माफिया बाहर से लाया, जो 1.5 रुपए की रियल्टी थी, जो 800 हजार रुपया लोगों से ले रहे हैं। बाकी देखो भैया, एक गरीब आदमी ट्रॉली वाला जेब से डाल के तो देगा नहीं वो ट्रॉली के पैसे, वो तो जो मिलेगा उसको वही देगा। ये सारी देन बीजेपी की है। जो माइनिंग माफिया लाया, किसने लाया? तो बीजेपी ने लाया। कभी एक भी बार कल रंधावा जी को तकलीफ हुई? अच्छा, बाकी रही बात, मेरी बात सुनो,
देखो मैं पर्सनली उन पे अटैक करना चाहता, लेकिन ये कॉमन सी बात है, कल उनको तकलीफ हुई, वो लोगों के सामने अपनी दुखती रग पे बिल्कुल हाथ रखा तो आज बिल्कुल दादाजी भी आवाज निकालने बिल्कुल लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कल उनको तकलीफ हुई। हमारा लीडर जो हमने वोट दे रखे थे बीजेपी वालों को, कल वो हमारा नेता जिनको हमने वोट दिए थे, कल वो लोगों के सामने रो रो चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया। हमारे 2 साल से हमारी ट्रिपल ट्राली जो बेचारे काम करते थे, लीगलाइज तरीके से अपना काम कर रहे थे, अब मुझे उनको भी फंसाया जा रहा है। बाकी रही बात, जैसे आप मेरी चीज़ बताओ, जैसे आप ही के घर में अगर आपको कोई 100 फीट एक ट्रॉली अगर बजरी चाहिए, ठीक है, आप क्या ट्रैक्टर ट्रॉली कठुआ भेजोगे? आप कठुआ भेजोगे? ईमानदारी से बोलो, आप यहीं कहीं से लोगे? वो कोई सीमेंट चाहेगा कि डबल रेट में या वहाँ बेचकर इतना खर्चा करे। बिल्कुल ठीक है। वो होता क्या है कि जो भी सीमेंट वाला बेचारा क्या करता है, हमारा कठुआ से मटेरियल वगैरह आता है, वो एक जगह चलो एक आधी गाड़ी स्टोर कर रखी होती है, उसने वहाँ से एक ट्रॉली डाल के मटेरियल आगे भेजता है। जैसे कि मोस्टली होता है, फोटो आ गया माइनिंग माफिया। ओ मेरे भैया मेरी बात सुनो, अगर आप किसी को रोजगार नहीं दे सकते ना, तो उसको बेरोजगार भी नहीं करो। कभी किसी ने एक भी जय चंद ने, बीजेपी वालों ने कभी सोचा है कि हमारे कितने अपने युवा जो अपना बेकार है उनको काम दिया जाए? अगर वो अपने बलबूते पे दौड़ अपना दिन रात एक करके अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको काम करने दो, ना कि उनको तंग किए जाओ। बाकी रही बात, हमारे प्रोजेक्ट आगे बड़े बड़े ना जुमलेबाजी दे दी, प्रोजेक्ट आगे। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, प्रोजेक्टों पे चले जाइए, इन्हीं के बंदे जो बाहर से आए हुए, इन्हीं के बंदे वहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, इन्हीं की गाड़ियाँ हरियाणा नंबर, दिल्ली नंबर, यूपी नंबर, चित भी अपनी और पट भी अपनी। बिल्कुल बिल्कुल पूरा पंजाबिया माफिया हमारे सरगना बन के जम्मू में बल्कि हमारे युवाओं को तबाह करना चाहता है। मतलब अल्टीमेटली ये कि घुमा फिरा के जो विक्रम रंधावा बेशक अपने पे पड़ी आवाज उठाई, पर आवाज सही उठाई उन्होंने। बिल्कुल सही है मैडम, नहीं नहीं आवाज लेट उठाई है, मेरे कहने पीड़ा हुई तब जब आवाज उठाई। कहने का मतलब, हाँ कहने का मतलब 2-2.5 साल से हमारे युवा परेशान थे। क्या इनको मैं ओपनली बोलता हूँ, कोई किसी एक भी लीडर ने आके पूछा कभी? ईमानदारी से 10 दिन मैडम हम अनशन पे बैठे थे, गाड़ियां लेके पूरा रोड पे बैठे हुए थे, एक भी लीडर ने आके नहीं पूछा बताइए आपकी अपना परेशानी क्या है या क्या नहीं है। ये पता क्या मैडम, इन्होंने सिर्फ बीजेपी वालों ने एक टैग लेना था कि हम कभी अपने सत्ता का नशा था, हम भैया लीडर बने थे, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बाकी बेड़ा गर्क करने को लगे हैं तो वो हो रहा है। बाकी रही बात, कल बड़े बड़े आगे हमारे पुलिस तंग करी, फलाना तंग करी है। देखो मेरी बात सुनो मैडम जी, असूलन बात ये है, देखो हम कठुआ से लेके जम्मू काम करने आते हैं, आज दिन तक देखो हम किसी की तारीफ नहीं करे, हम किसी के खिलाफ नहीं, जो सिस्टम सही है हम उसी सिस्टम के लिए बोलेंगे। हम कठुआ से लेके जम्मू तक मटेरियल लेके आते हैं, हमें आज दिन तक किसी ने तंग नहीं किया। प्रॉपरली हर नाके में हमारा ए फॉर्म वगैरह चेक होता है, उसी के बिहार पे हमें आगे गाड़ियां जाने देती हैं। सिर्फ हमें दुख इस बात से लगा कि हमने ही आपको वोट दिए हुए, अब हमें ही चोर बना रहे हो कि भैया जितना मटेरियल प्रोजेक्टों पे गया सारा तभी से उठा। अब बात ऐसे है कि जो 1.5-2 करोड़ पे आप अपना डिपार्टमेंट ने उनको जुर्माने किए हैं, वो किस बात के किए? वो यही है कि जो चोरी का माल है उसी को जुर्माने किए। कम से कम सभी को एक जैसा नहीं ना, एक समान नहीं ना समझो। जो बंदा कठुआ से मटेरियल लेके आता है जम्मू में बेचने के लिए, आप उसको भी माफिया करार दोगे, उसको भी माफिया नाम दोगे, तो मेरा किस तरह से विकास जी, किस तरह से पता चलेगा कि ये माफिया और ये माफिया नहीं है? ये भी थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया। वो मैं देखो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जैसे एक डंपर है, 700-800 फीट का डंपर है, वो दरिया में जाके क्या मैनुअली रेत बजरी, पहली बात तो रेत नदी में है ही नहीं है, क्रशर मटेरियल ही है पहली तो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैनुअली तो भरेगा नहीं वहाँ पे जाके मटेरियल जो भी है। देखो मेरी बात सुनो, मैं तो इतना कह देना चाहता हूँ कि अगर किसी मीडिया वाले को अगर हमारे पे कोई शंका शोभा जो कोई शक हो, हमारी गाड़ी रुकवा के हमारे डॉक्यूमेंट वो भी चेक कर सकता है, हमें कोई इतराज नहीं है। मीडिया हमेशा जनता की बात रखती, मीडिया का ये काम नहीं है कि क्या कर रहा है, हाँ पर कहीं गलत लगता है, मीडिया का काम है अगर कोई अप्रोच करता है उस चीज़ को सामने लाना जहाँ पे कि गलत हो गया। पर मीडिया कभी नहीं करेगा कि किसी गरीब की रोजी रोटी पर लात मारेगा या उसकी रोजी रोटी उससे छीनेगा। मीडिया का ये कर्तव्य नहीं। हम जो अपनी स्पष्टीकरण से ये कह रहे हैं कि जो मीडिया का जो कर्तव्य बनता है। पर मैडम जी एक बात ऐसे रही, अगर कठुआ से मटेरियल जम्मू में एक 700 फीट अगर मटेरियल आया अपने घर के लिए, अब मान लो किसी गली में अगर अंदर हो तो वो तो नेचुरली पहले मटेरियल अपना वहाँ गिरवा के तो ट्रॉली से शिफ्ट करके अंदर डालेगा। अब उसकी भी फोटो डाली जाती है, माइनिंग माफिया। वो बिल्कुल हम उसके भी साथ नहीं कि अगर ऐसा कुछ होता है वो गलत है। पहले पूरे तथ्यों को जानकर फिर ऐसी चीज़ें अपलोड करना भी हमारा कर्तव्य है, ताकि किसी गरीब का कर कोई भी सवाल या निशान ना उठे या किसी गरीब की रोजी रोटी ना छीने उसे। ये बहुत बड़ा सवाल है ये भी। बाकी देखो मेरा कहना यही है कि अगर आप रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम बेरोजगार भी नहीं करो। 2-2.5 साल आपका काम धंधा बंद रहा, ठीक है, हर जगह खड्डे खुड्डे बंद है, कितने बेरोजगार बैठे हुए। मैं तो कहता हूं कि सरकार से जो
अपना जैसे आप बोलते हो, डिपार्टमेंट बोलता है कि हमारे पास मैन पावर की कमी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10 बंदे हैं अपना गार्ड, मिनरल गार्ड है, तो हमारे जम्मू के युवा कितने बेले बैठे हुए हैं, हर खाटे के लिए 10-10 बंदे, अगर हजारों पोस्टें निकलती है, आप स्ट्रीमलाइन करो काम, क्यों चोरी करवा रहे हो आप? हमारे जम्मू के युवाओं को काम मिले, आप क्यों चोरी करवा रहे हो? ठीक है नहीं। बाकी रही बात रावी की, माफिया ने बंद कराई हुई है बाकी रही बात रावी की, अब एक एज से माइनिंग होती है, आप न्यूज़ में सुनते हो, मैं उसके लिए भी अपना मीडिया बंधु से अपना शुक्रिया करूंगा कि चलो कुछ चीज़ें आपकी, देखो मैं नहीं बोलता कि कुछ चीज़ें अपना आप कुछ जगह पे आप गलत हो, लेकिन जो मेरे मन में थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी, लेकिन मैं किसी अपनी उंगली नहीं उठा रहा हूँ कि आप इस जगह में गलत हो, मैं सिर्फ बात बता रहा था कि थोड़ा हमारा साथ दीजिए प्लीज़, थोड़ा तथ्य का जांचिए, उसके आगे जो सच है वो पब्लिक के सामने लाओ। अब रही बात रावी की, रावी का एक एज है जो धरले से माइनिंग होती है, पंजाब आप चले, कभी पंजाब जाओ, कितनी गाड़ियाँ वहाँ से, कितना रोजगार चल रहा है, काम धंधा चल रहा है। हमारा JNK में बोलते 370 टूट गई, हमारे लोगों को बेरोजगार करके पंजाब में काम, दुनिया भर का काम हो रहा है, वहाँ पे मटेरियल भी सस्ता। इन्होंने देखो अगर 40 खड्डे हैं, 40 में से 4 चलाई हैं, तो नेचुरली लोगों को मटेरियल तो अपना महंगा मिलेगा। अगर मेरा बस यही अपना कहना है कि कृपया करके थोड़ा सा जो हमने गलती कर दी, हम दोबारा बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बाकी रही बात हम मेरी कल तो सिर्फ विक्रम रंधावा बोला, आगे जो बोल रहे थे गोलियां चलानी, सबसे पहले बोलूंगा मैं इन बीजेपी वालों जहर दे दो, हमें खत्म ही कर दो, नौबत ही नहीं आया आपको एक बंदे पे गोली चलानी, हम खुद ही जहर खा लेंगे। सर आपका नाम? मैम नरेश। नरेश जी, संक्षेप में बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मैम यही कहना चाहेंगे हम, जो ये माफिया आ रखा है, माइनिंग माफिया, जो जिसके मतलब जो सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है, हम ये चाहते हैं LG सरकार से कि उस पर कंट्रोल करे, उस पर नकेल कसी जाए और हमारे काम को स्मूथली चला जाए। और हम लोग मैम एक बंदा मतलब 10-10 बंदों को रोजगार देते हैं, हमारा ड्राइवर हो गया, कंडक्टर हो गया, क्रशर पे हम जुड़े हैं, लेबर हमारे साथ जुड़ी हुई है, इतने लोगों को ये अनएम्प्लॉय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बताइए ना आप? बिल्कुल ठीक है नहीं, हम आप स्पष्ट कह रहे हैं कि यहाँ के LG एडमिनिस्ट्रेशन के जो माइनिंग माफिया में जो सही में 2 नंबर का काम कर रहे हैं, जो धड़ल्ले से अपने यानी कि खुली रोजी रोटी कमा रहे, पर गरीब जनता कहीं ना कहीं सफर कर रही है, उनके पर जो कि कसना चाहिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एसोसिएशन। कहीं ना कहीं ये लोग भी परेशान है कि 2 साल से इन लोगों का काम बंद है, पर वो लोग कौन है जो धड़ल्ले से माइनिंग कर रहे हैं? और इनका ये भी कहना है कि LG महोदय से कम से कम ऐसे ही लोगों पर, ऐसे जो बिजनेस चला रहे हैं, कम से कम ये लोग वो लोग हैं जिनसे आपने वायदा किया था रोजगार देने का, जिनसे आपने ये कहा था प्रगति के रास्ते खोलेंगे, डेवलपमेंट होगी, तो कहाँ है रोजगार और कहाँ है प्रगति रास्ते? ये उल्टा इन लोगों के जो बिजनेस है वो भी ठप कर गया। आज ये लोग भी परेशान है, ये लोग भी भुखमरी की कगार पर। आखिर कौन सुनेगा इनकी फरियाद? और जो लोग वाकई जो जिनकी सरपरस्ती में जो लोग धड़ल्ले से माइनिंग माफिया जो चल रहा है, जो ये एक पूरा नेक्सस चल रहा है, उन पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता? पिस्ता कौन है? आम इंसान। पिस्ता कौन है? आम बिजनेसमैन। जिस तरह से ये लोग हैं, लगातार इन लोगों ने पहले भी अनशन करके पूरी स्ट्राइक करके बैठे थे, तब भी जो महोदय हमारे जो बड़े बड़े नेता थे भाजपा के या जो इस समय केंद्र में है, उन्होंने इनकी सुध तक नहीं ली। आखिर भी अपनी बात कहाँ रखेंगे? मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं, एक तरफ कोरोना महामारी की मार और दूसरी तरफ से इस तरह के जो वायदा खिलाफी की गई, इनको एक हसीन सपने दिखाकर जनता को किस तरह से वर्गलाया गया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ही की है। और आज भाजपा हर जगह विफल नजर आ रही है। जनता का जो विश्वास है हर जगह से टूटता नजर आ रहा है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो आम जनता हो। एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी कोरोना महामारी की मार, और तीसरी भाजपा सरकार ने जो वायदा किया था, उस वायदे से कहीं ना कहीं बहुत पीछे चली गई है भाजपा सरकार। आखिर कौन करेगा इनकी समस्याओं का समाधान? हमारे LG महोदय से फिर से कहेंगे ये वीडियो उन तक पहुंचे तो ज़रूर इन लोगों की समस्या का हल किया जाए, ताकि जो लोग धड़ल्ले से जिनकी सरपरस्ती में ये माइनिंग हो रही है, आखिर पता तो लगाया जाए आखिर वो लोग हैं कौन और ये लोग क्यों वंचित है अपने काम, अपनी रोजी रोटी से। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।